नगर निगम जो कि 2.5-3 साल पहले बनी थी और उसमें 20 गांव शामिल किए गए थे। लगातार यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उनका कहना ये है कि हमारे क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करके ठीक नहीं किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से पहले विकास होता था 2.5-3 साल पहले से, अब वैसा नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि क्षेत्र को जो है ना तो पार्षद मिला है और ना ही मेयर, क्योंकि अभी तक जो है वो नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं। लोगों को यही नहीं पता है कि वो अपने कार्य कराने के लिए किसके पास जाए, और जब वो अपने कार्य को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन लोगों का कहना है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हैं। और अगर जिस तरीके से गांव में परेशानियां होती है, रोड नाली, तो उन समस्याओं के लिए वो अगर किसी को टेंडर देते हैं तो वो ऐसे को टेंडर देते हैं जो कि अच्छा काम गाँवों के अंदर, क्षेत्र के अंदर नहीं करता है। और इसी तरीके के लगातार जो अधिकारियों के ऊपर रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अब की बार नगर निगम मानेसर में एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसे सुनकर आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। जी हां, अब की बार नगर निगम के ऊपर ये आरोप लगा है कि नगर निगम मानेसर एक ऐसी जमीन जिसकी कीमत 250 करोड़ है, उस जमीन को 18 से 20 करोड़ में बेच रही है। कहाँ की घटना है ये, यही सब बताऊंगी आपको। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल न्यूज़ प्लस हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले न्यूज़ प्लस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। बताऊंगी आपको कि कहां पर, कौन सा ऐसा इन 20 गांवों में से गांव है जहां पर नगर निगम मानेसर जो है 250 करोड़ की सरकारी जमीन को जो है वो एक बिल्डर को 18 से 20 करोड़ में बेच रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो नगर निगम मानेसर में शामिल सिकंदरपुर गांव का है। सिकंदरपुर गांव में एक सरकारी रास्ता है जिसको नगर निगम मानेसर वाटिका बिल्डर को 18 से 20 करोड़ में बेच रही है। और ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं सिकंदरपुर गांव के लोग, जिसको लेकर आज सिकंदरपुर गांव के लोग जो हैं वो नगर निगम मानेसर कमिश्नर के पास भी पहुंचे हैं। उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। सबसे पहले जो यहां के सरपंच है सुंदरलाल यादव, उनकी जुबानी सुनिए कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, 2016 से ग्राम पंचायत सिकंदरपुर इन रास्तों की लड़ाई लड़ रही थी। वाटिका बिल्डर द्वारा उन रास्तों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। उस कब्जे को छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत सिकंदरपुर और समस्त ग्रामवासी 2016 से ही प्रयास कर रहे थे। उसमें डायरेक्टर ऑफ पंचायत के भी आदेश हो गए थे, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश पंचायत के फेवर में आ गए थे। अब चूँकि पंचायतों का सिस्टम वहाँ समाप्त हो गया है तो यहाँ नगर निगम के लोकल बॉडी के कोई चुनाव हुए नहीं है, तो वो आधिकारिक रूप से अगर पावर की बात करें तो नगर निगम को है। जैसे कि हमें सूचना मिली कि नगर निगम इन रास्तों को सेल कर रहा है। ग्रामवासियों की शुरू से अपील थी कि उस ज़मीन के बदले में लगभग 2.04 एकड़ ज़मीन बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई है और 2.07 एकड़ ज़मीन बिल्डर ने ग्राम पंचायत को पहले दी थी, लेकिन वो ज़मीन पे कोई पंचायती रास्ता नहीं था, दूसरा किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं था और वो ज़मीन बदगुना थी। इसलिए तो हमारी पंचायत ने उस रेजुलेशन को ग्राम सभा की मीटिंग में खारिज कर दिया था। उसके बाद वाटिका बिल्डर द्वारा जो ज़मीन तबादले में दी गई थी उस ज़मीन को भी बेच दिया गया। इतनी बड़ी चोर बाजारी वाटिका बिल्डर लगातार यहाँ करता आ रहा है। आज नगर निगम मानेसर इस ज़मीन को 17-18 करोड़ रुपए में, जो हमें पता चला है, उसको बेचने जा रहा था, सेल करने जा रहा था उन रास्तों को, जबकि वास्तविकता में उस ज़मीन की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिही गाँव का भी नगर निगम मानेसर द्वारा प्रपोजल बनाया गया, जबकि सिही गाँव गुरुग्राम नगर निगम का पार्ट है, तो मानेसर नगर निगम उसको लिए अधिकृत ही नहीं है। तो अभी हमने उसी के लिए आज कमिश्नर साहब से ज्ञापन की दिया है और ज़रूरत पड़ी तो समस्त ग्रामवासी इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ मानेसर नगर निगम का घेराव भी करेंगे। आपने सुना किस जमीन पर 2016 से वाटिका बिल्डर जो है वो कब्जा किया हुआ था, और इस कब्जे को छुटाने के लिए जो नगर निगम में शामिल फिलहाल गाँव सिकंदरपुर है, जब वो ग्राम पंचायत में था तब वो उच्च न्यायालय तक पहुंचा था। सिकंदरपुर गांव ने उच्च न्यायालय से जो है अपनी जो ये सरकारी जमीन है, लेकिन अब जब ये गांव ग्राम पंचायत में नहीं है
और नगर निगम मानेसर के पास जा चुका है, तो वही जमीन जिसकी कीमत आज 250 करोड़ रुपए है, वही जमीन जो है वाटिका बिल्डर को 18 से 20 करोड़ में बेची जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी साए में हो रहा है और क्या अधिकारियों को, सत्ताधारियों को इस बारे में कुछ नहीं पता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ज्ञापन पाकर नगर निगम के कमिश्नर का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ सफाई जो है वो यहाँ पर उनके द्वारा दी गई है, चलिए उस सफाई को भी सुनते हैं। ज्ञापन उनका ले लिया है और ज्ञापन पे नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अभी कोई ज़मीन नहीं दी गई है। उनकी एप्लीकेशन आई है कि जो रास्ते वाटिका के अंदर ही ख़त्म होते हैं वो ज़मीन उनको दे दी जाए सरकार की पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन अभी वो केस आगे जाता है, यहाँ पे फैसला नहीं होता है। केस आगे गया नहीं है। केस यदि जाएगा तो साथ में इनकी एप्लीकेशन लगाएंगे और नियमानुसार इस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर कमिश्नर अशोक गर्ग का साफ तौर पर कहना है कि संज्ञान लिया जाएगा, सोच समझा जाएगा और तभी जो है पूरी बात कही जाएगी। आश्वासन यहाँ पर जो सिकंदरपुर गांव के लोग थे उनको दे दिया गया है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नगर निगम के जो मानेसर के कमिश्नर हैं उनको क्या इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था और क्या उनको जमीन की कीमत के बारे में नहीं पता था, यही सवाल हमारा है। आपको इस बारे में क्या कुछ लगता है? क्या नगर निगम मानेसर के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे रंजिश में खुद शामिल हैं? आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस खबर को देख सकें, अपनी राय रख सकें और ये खबर जो है वो उन अधिकारियों के पास पहुंचे, उन सत्ताधारियों के पास पहुंचे। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके से लगातार न्यूज़ प्लस हरियाणा की टीम जो है वो आपके क्षेत्र की खबर, आपके इलाके की खबर जो है वो दिखाता रहे, साथ ही आपके हित की आवाज जो है वो चंडीगढ़ पहुंचाता रहे। धन्यवाद।